नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। स्वागत है, एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूं। कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, यहां केवल हित ही स्थायी होते हैं। और ये कहावत भारत यूक्रेन संबंधों पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि इतिहास गवाह है यूक्रेन ने कई मोर्चे पर भारत के पीठ में छुरा घोंपा है। और आज यूक्रेन मदद के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि रूस ने पूर्वी यूरोपियन देश में लोगों को बचाने के लिए एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया है। लेकिन इतिहास गवाह है कई मौके पे यूक्रेन ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा है। भारत हमेशा से एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है। अगर पाकिस्तान छोड़ दें तो लगभग जितने भी देश हैं, सभी देशों के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे, काफी मैत्रीपूर्ण रहा है। आपको याद होगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत यूक्रेन को मान्यता देने वाला पहला देश था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैत्रीपूर्ण संबंध होने के बावजूद इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई है जो बताती है कि यूक्रेन ने भारत के साथ कई बार विश्वासघात किया है। चाहे 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था, तब यूएनएससी में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में यूक्रेन शामिल था। यहां तक कि भारत द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने का बेनकाब करने के बावजूद यूक्रेन ने पाकिस्तान को 300 T-80 टैंक बेचे। इसलिए मैंने कहा, यहां कोई किसी का मित्र या दुश्मन नहीं होता है, यहां सिर्फ और सिर्फ हित होते हैं। ये बातें मैं आज आपको क्यों कह रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे अंदर सेंटिमेंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी अपने दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसने हमारे साथ क्या किया। इसलिए मैंने कहा कि इतिहास को एक बार जरूर देखें, एक बार जरूर समझने की कोशिश करें कि भारत के साथ अगर कोई खड़ा रहा है तो वो कौन सा देश खड़ा रहा है। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि इतिहास गवाह है कि भारत के साथ अगर कोई देश खड़ा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया। और मैंने आपको बताया कि कई मोर्चे पर इतिहास गवाह है, ऐसे कई महत्वपूर्ण मौके पर यूक्रेन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, विश्वासघात किया है। और आज वही यूक्रेन भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि आज आप हमारी राजनीतिक मदद करें। जरा सोचिए। इसलिए मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई किसी का स्थायी दुश्मन या शत्रु नहीं होता है। यहां पे एक ही चीज सिर्फ स्थायी होती है और वो हित। इसलिए मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि आप एक बार इतिहास को जरूर देखें, उसको समझने की कोशिश करें और ये भी समझें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कौन किस तरह से अपना पाला बदलता है। आज बहुत सारे लोग, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, जो भारत में रह रहे हैं, वो रूस को गलत समझ रहे हो और उनके जो सेंटिमेंट है वो यूक्रेन के साथ जुड़ा होगा और ये लग रहा होगा कि यूक्रेन बहुत अच्छा है और रसिया बहुत बुरा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा भी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए बेहतर कौन है और आपके लिए खराब कौन है। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत को भी सही कहें और सही को भी गलत कहें, इसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर किसी की जान जा रही है किसी के द्वारा तो वो गलत है, इस चीज को सबको समझना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक चीज कहा, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित। इसलिए आज मैं आपको बताया
यूक्रेन और भारत के संबंधों के बारे में। मुझे लगता है कि आपके पास सारी साक्ष्य मौजूद है। एक बार जरूर इसको समझने की कोशिश करें। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।